बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरुदेव जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। गुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ था वो है बीजक। बीजक में 11 प्रकरण हैं। रमेनी शब्द रुचोती सा विप्रमती सी चार, कहरा बसंत चाचर बेली बिरहुली धार, हिंडोल सो दसमा अहे साखी रुद्र पिछा, कहें कभी टक्षा रहे बीजक है परमार। सदगुरुदेव का जो प्रमाणित जो ग्रंथ है वह बीजक है। बीजक में सदगुरुदेव ने पूरा भेद खोल दिया और आगे उसी बीजक से ही मिला हुआ सदगुरु श्री काशी साहब जी रचित सदग्रंथ जड़ चेतन भेद प्रकाश है। गुरु के चरणों में सिर झुकाते हुए और मैं सभी संतों का गुण गाते हुए अब यहाँ पर जड़ चेतन भेद प्रकाश का जो अर्थ टीका है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अर्थ ग्रंथकर्ता कृत मंगलाचरण वर्णन दोहा। साहिब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिरताज, काशीदास बंदत चरण ज्ञान पोष्ट के काज। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं ग्रंथ के प्रारंभ के मंगलाचरण में निज इष्ट श्री सदगुरु की वंदना करते हुए सदगुरुदेव जी अपने भाव को बता रहे हैं। संसार में पूर्व से लेकर अब तक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी योगी भक्त आदि अनेकों संत महात्मा गण समयानुसार हो गए, परंतु उन सबों को निज चेतन स्वरूप पारख का बोध नहीं था। वो जड़ चेतन की बात तो करते थे, जड़ चेतन का भाव बताते थे, लेकिन उनको निज स्वरूप का अपने आप का ज्ञान नहीं था। वो अपने से भिन्न किसी ईश्वर को, ब्रह्म परमात्मा को मानते रहे, एक ही में सान देते थे। अनुमान कल्पना भ्रम में पढ़ करके जड़ाध्यासी होकर आवागमन के ही अधिकारी हुए। उनको कुछ ज्ञान जड़ चेतन का नहीं था। वे सब ज्ञानी लोग सामान्य प्रजा रूप में ही रहे। सकल ज्ञानियों में सिरताज सम्राट सिरमौर सर्वोपरि महाज्ञानी सत्यज्ञानी स्वयं पारख बोध प्रकाशक सर्वज्ञानियों के सदगुरु श्री कबीर साहिब बंदी छोर मुक्ति प्रदाता हुए। आप सकल खानी बानी जालों को परखा कर मनुष्यों को परखाने वाले, सभी प्रकार के जालों को हटाने वाले, जड़ चेतन का भेद समझाने वाले हुए। इसलिए सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। बंदों सन्मुख पारखी शीश भेंट धरूं हाथ, वचन उच्चारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बाहर शरीर से श्री सदगुरुदेव के चरण कमलों में अपना सिर टिका करके वंदना करता हूँ तथा भीतर अंतःकरण से पारख बोध स्वरूप
गुरु पद में लक्ष्य टिकाकर सर्व अहंकार को परित्याग कर गुरु के उपकार और सद्गुणों को स्मृति करके वंदना रूप में श्री सद्गुरुदेव का गुणगान करता हूँ। पारख पद में जो जो स्त्र हुए वो सभी सदगुरु श्री कबीर साहब के समान सदगुरु हुए। सदगुरु तो एक थे ही, विशाल थे, उन्होंने पारस सिद्धांत चलाया, पर लेकिन जो भी उनके सिद्धांत को पकड़े समझे वो सब सदगुरु श्री कबीर साहब रूप ही है। तो मैं सत्य प्रेम के साथ सदगुरुदेव के चरणों में और साहिब बंदी करता हूँ। ऐसा सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, अनादि जड़ तत्व और चेतन जीवों के स्वरूप आकार देह संबंध तथा गुण आदि वर्णन। ये चौपाई भाग, चौपाई 12 दोहा 2 है। साहब जी कहते हैं, भूमि जल तेज वायु आकाशा 5 तत्व जड़ सदा निवासा। साहब जी कहते हैं कि हे भाइयों, ध्यान देने की बात है। भूमि समस्त भूगोल, पिंड रूप पृथ्वी स्थूल कारण रूप से और उसके त्रिश्रेणु अणु परमाणु सूक्ष्म मूल कारण रूप से ऐसा पृथ्वी तत्व स्वयं अनादि है। जल, जलाशय, झरना, स्रोत, नदी, नाला, खोला, कुआ, बावड़ी, महानदी, महासागर के जल स्थूल कारण रूप से और उसी के सूक्ष्म भाग बादल, कोहरा, ओस, तुषार, भाप तथा अणु परमाणु मूल कारण रूप से ऐसा जल तत्व स्वयं अनादि है। तेज तत्व भी इसी प्रकार से अनादि है। समस्त अग्नि, दीपक, बिजली और खगोल पिंड रूप संपूर्ण तारागणों के समूह तथा सूर्य एवं ज्योति रूप यावत प्रकाश अग्नि के स्थूल कारण से और उसी के सूक्ष्म सभी के जितने भी है ये सब अनादि है। क्यों? पृथ्वी अनादि है, जल भी अनादि है, तेज भी अनादि है और वायु भी अनादि है। इसका बनाने वाला दूसरा और कोई करता है ही नहीं। 5 तत्व जड़ सदा निवासा। चेतन जीव मिल सट वस्तु हैं, अस संसार अनाद स्वयं है। ये चौपाई 3 है, क्रम नंबर। यहाँ पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चेतन जीव मिलसठ वस्तु हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और ये पोल खंगोल। ये आकाश है, इसके तो कोई अणु परमाणु है ही नहीं, लेकिन इसको भी पंचकर्म में गिना जाता है। और छठवां यहाँ पर चेतन जीव है। चेतन जीव में छठ वस्तुएं। अब संसार अनादि स्वयं है, ये अनादि है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कोई है ही नहीं। इसको बनाने वाला ना कोई हुआ है और ना होगा। ये सारी की झूठी बातें हैं जो लोग कहते हैं कि कोई करता है, कोई बनाने वाला है। अरे कारण का कोई करता नहीं होता, कार्य का होता है तो मनुष्य है, और एक दिन ये कार्य इसी में मिल जाता है ना। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जानना बहुत जरूरी है। जिसने जड़ चेतन के भेद को जान लिया, जिसने अपने आप को समझ लिया, समझ लो उसने सब कुछ समझ लिया। और यदि जड़ चेतन के भेद को नहीं जान पाया तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं जान पाया। साहब कहते हैं, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावो आपना तो पानी मांग न पिए। 5 तत्व का पुत्रा युक्त रची में कीव, मैं तो पूछो पंडिता शब्द बड़ा के जीव। 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े बिकल हो तो सब ठाम। रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जरद बुंद जल को गई कहीं कबीर कोई देख। हमने मुखी जान मोर उठाई बस भेज जा। 5 तत्व ले यातन कीना, सो तन ले कहले उठाई कर्म ही के बस जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव दीना।
पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाए हैं गुरु के शब्द प्रमाण। सदगुरुदेव जी कितना अच्छा जना रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी यदि किसी के अंदर भ्रम रह जाए कि कोई जगत का करता है, तो इसमें साहिब क्या कर सकते हैं? जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूले ही खाया। इस सर्व पदों में सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने और पांच तत्व जड़ और छठवां चेतन जीव, ऐसी छह वस्तु स्वयं अनादि हैं, ऐसा कहा है। उन साखियों का अर्थ भाव गुरुमुख द्वारा ही ठीक तरह से खुलासा समझ लेना चाहिए। जिसने गुरुमुख से ये जड़ चेतन भेद प्रकाश पढ़ा या बीजक को अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर उसके मन में कभी भी भ्रम नहीं आएगा, वो भ्रम से अलग हो जाएगा। ये सब अनादि तत्व हैं, इनके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। पांच जड़ तत्व, चेतन, अनेक जीव, ये छह पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं। साहब ने कहा है समझाते हुए, मनुष्य पशु अंडज तनधारी, कुसुमज खान रास हैं चारी। क्रम नंबर 4 है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, हाँ कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, वो गांव में जाना है तो आज यही विराम ले लेते हैं, तो गांव में छोड़ने के लिए जाना है। अच्छा, सही बात। तो मनुष्य पशु अंडज तनधारी, कुसुमज खान रास हैं चारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य और पशु अंडज ये तनधारी हैं, और उस्मज खान रास हैं चारी। और जो उस्मज खान है, ये माता पिता से रहत अध्यास से धारण कर लेते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने आप को जान लो। अनादि काल के संसार में जीवों को कर्म बनाने और उन कर्म अध्यासों के फल भोग करने के स्थान रूप चारों खानी भी प्रवाह रूप अनादि से ऐसी ही चली आ रही है। उनमें अध्यास वश देह धारण करना और कर्म फल भोग पूरा होने के पश्चात स्थूल देह त्याग कर सूक्ष्म देह संयुक्त फिर दूसरी खानी में जाकर स्थूल देह धारण करना, ये प्रवाह भी अनादि से चला ही आ रहा है। चारों खानियों के नाम मनुष्य खानी ये कर्म भूमिका है, पशु खानी, अंडज खानी और उष्मज खानी, ये तीनों खानियां भोग भूमिका कही गई हैं। तो सदगुरुदेव ने पूरा भेद पकाया है, इसलिए इस भेद को जान लेना चाहिए, क्योंकि ये जड़ चेतन भेद प्रकाश है। इसमें जो भी कमी रह जाएगी तो फिर वो कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए जड़ चेतन भेद प्रकाश में इस भेद को जान लेना चाहिए। ये चार चौपाइयों का अर्थ मैंने यहाँ पर बताया है, और जो भी इसको समझेगा, जो भी धारण करेगा, तो उसे जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। आगे और बताया जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।